हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। सोडियम के स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन रेखा के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 589 नैनोमीटर है। वह गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जिस पर एक न्यूट्रॉन का द्विब्रगीय तरंगदैर्ध्य समान होगा। मतलब न्यूट्रॉन के लिए जो द्विब्रगीय तरंगदैर्ध्य है उसका मान इस तरंगदैर्ध्य के बराबर होगा जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को प्रारंभ करते हैं, उसकी मुख्य अवधारणा के साथ में। मुख्य अवधारणा, तो जैसा कि हम किसी भी उच्चतम वेग से गतिमान किसी निम्नतम द्रव्यमान के कण के लिए हम उसकी द्वैत प्रकृति को परिभाषित कर सकते हैं मैक्सवेल के द्वैत प्रकृति सिद्धांत से, और उसकी ऊर्जा को लिखा जा सकता है एच न्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा, जो कि उस संपूर्ण रूप से उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा को मैं लिख सकता हूँ 1/2 mv² से। और डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य को लिखा जा सकता है h बटा संवेग से, और संवेग का मान लिखा जा सकता है mv, जो कि लिख सकते हैं अपन 2 गुणा m गुणा e, 2 em से लिख सकते हैं गुणा अंडर रूट, ये होता है संवेग का मान। तो अगर मैं यहाँ रख दूं इसे संवेग की जगह, तो ये हो जाएगा h बटा 2 me, यह लैम्डा डी, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य है। तो यहाँ से ऊर्जा जो कि गतिज ऊर्जा है उसे लिख सकते हैं E बराबर h² बटे 2m लैम्डा स्क्वायर। तो ये होता है गतिज ऊर्जा का मान। अब चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो जैसा कि हमने लिखा है, ऊर्जा को लिख सकता है मैं E बराबर h² बटे 2m लैम्डा डी स्क्वायर। तो h का मान होता है 6.6 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकेंड का स्क्वायर बटे 2 गुणा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम गुणा, यहाँ पे डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य हमें प्रश्न में बोला है कि न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य को मैं लिख सकता हूँ 589 नैनोमीटर, जो कि इसके समान है सोडियम की स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन की रेखा की तरंगदैर्ध्य के समान है। तो ये हो जाएगा 589, क्योंकि नैनोमीटर में दिया हुआ है, मेरे को रखना है ऐसा ही मात्रक पद्धति में, तो इसको मैं 10⁻⁹ से गुणा कर दूंगा इसका स्क्वायर। सॉरी, अंडर रूट नहीं है। तो इसे जब हल करते हैं तो वो मेरे पास में आएगा 3.75 गुणा 10⁻⁻28 जूल। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहें तो इसे 1.6 गुणा 10⁻⁻19 से भाग दे दूंगा, तो ये मेरे पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाएगा 2.34 गुणा 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह है गतिज ऊर्जा, ये इसकी ऊर्जा है, क्योंकि गतिमान कण के लिए उसकी स्थितिज ऊर्जा 0 होती है, तो जो संपूर्ण ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।